देखिए, आज पढ़ रहे हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे उनके जो एंगल हैं वो किस टाइप से वेरी करते हैं और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। देखिए, तो आज पढ़ेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आज बॉन्ड एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं BA। बॉन्ड एंगल जब भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स के जो एंगल हैं, मॉलिक्यूल्स में जो एंगल है उनके बीच में बॉन्ड कंपेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, किसी भी अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्यों? अगर देखिए, जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल की जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडेशन अगर आती है sp, तो sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180, क्योंकि लीनियर शेप होगी और एंगल कितना हो जाएगा? 180। अगर sp2 आएगी तो उसकी उसमें जो एंगल है वो कितना आता है? 120। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल आता था 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। sp में कितना आ रहा है? 180, sp2 में आ रहा है 120 और sp3 में आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट। तो सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करने का, किसकी? सेंट्रल एटम की। ठीक, क्यों? देखिए, जैसे अब इसमें एक और ट्रेंड आप देखिए, sp में अगर हम बात करें तो sp में सबसे एंगल सबसे ज़्यादा है 180, sp2 में एंगल थोड़ा कम हो गया, कितना? sp2 और वो कितना हो गया? 120। और sp3 में एंगल और भी कम हो गया, कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम बात करें sp में s परसेंटेज कितनी है? 50%। sp2 में s परसेंटेज कितनी है? 33। और sp3 में s परसेंटेज कितनी है? 25%। तो जैसे जैसे s करेक्टर कम होता जा रहा है, s की परसेंटेज कम होती जा रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है? कम। देखिए, sp में s परसेंटेज कितनी थी? 50% और एंगल था 180। sp2 में s परसेंटेज थोड़ी कम हो गई, कितनी होगी? 33%, तो बॉन्ड एंगल भी थोड़ा कम हो गया, 180 से घट के कितना हो गया? 120। और sp3 में s परसेंटेज और भी कम हो गई, कितनी? 25% हो गई, तो बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे, तो सबसे पहले जब भी हमें मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना है हाइब्रिडेशन स्टेट। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट चेक करेंगे। और हाइब्रिडेशन स्टेट में क्या होगा? जैसे जैसे जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एस करेक्टर के। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। या एस करेक्टर जितना कम उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, CO2। CO2 की अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp। CO3-2 में अगर हाइब्रिडेशन निकाले तो कितनी आएगी? sp2। अगर CCl4 में हाइब्रिडेशन देखें तो कितनी आएगी? sp3। हाइब्रिडेशन निकालने के मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं। एक और तरीका आप देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे C, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूँ तो सेंट्रल एटम रखा C, सेंट्रल एटम पे जो अटैच एटम है वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों एटम कैसे हैं? डाईवैलेंट है। तो इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। और ये कंप्लीट हो गया। देखिए, कार्बन की भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई 4 और ऑक्सीजन की भी पूरी हो गई। ठीक, और ये कैसा है? कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा है। या मैंने आपको वैसे ही सिखा रखा है कि कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, अगर कोई भी कार्बन 2 डबल बॉन्ड से अटैच है तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp। ठीक, ये वैसे भी देख सकते हैं 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा का मतलब हाइड्रेशन कितनी हो गई? sp। इसकी बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, देखिए इसमें बात करें, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम में क्या है? C। सेंट्रल एटम पे अटैच एटम कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिए। ठीक है, चलिए अब इस पे क्या है? -2 है, तो -2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन पे -1 होगा, मतलब उनकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। और एक ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होगी? कंप्लीट। जिस पे माइनस आ जाए तो उसका मतलब है उस पर एक बैलेंसी कम है, और प्लस आ जाए तो उसका मतलब एक बैलेंसी ज़्यादा होती है। किससे? जनरल बैलेंसी से। तो का ऑक्सीजन की जनरल बैलेंसी होती है 2, अगर माइनस आ गया तो उसका मतलब एक कम है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रही। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp2। या वैसे देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है इस पे? 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा का मतलब sp2। यहाँ देखिए, ये हमारे पास सेंट्रल एटम हुआ कार्बन, और इस पर अटैच एटम कौन हो गए? 4 एटम है। 4 के 4 कैसे हैं? मोनोवैलेंट है, तो 4Cl इस पर अटैच कर देंगे। तो 4 सिग्मा, या कह सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp3 होगी। या वैसे देख लें सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब sp3, क्योंकि हाइब्रिडेशन में हम क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पे sp आ गया, तो sp का शेप हो गया लीनियर, और लीनियर में एंगल कितना हो गया? ये 180। बॉन्ड एंगल होगा 180। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एंगल कितना होगा? 120। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हाइब्रिडेशन sp3 होगा, यानी कि टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है,
तो sp3 में एंगल होता है 180 और कितने एंगल होते हैं, एक ही एंगल होता है। अगर इसमें पूछ ले बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो 1 लिखोगे। देखिए ये एंगल जो है किसके, अगर मैं इसका नाम दे दूं, इस वाले ऑप्शन का नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, तो ये एंगल किसके बीच का है, ए और बी के बीच का। तो ए, और ये नीचे से नापूंगा तो यहाँ भी ये जो एंगल होगा ये किसका एंगल होगा, ए और बी के बीच का। तो ये एंगल भी ए और बी का बीच का है और ये एंगल भी ए और बी के बीच का है, तो दोनों एंगल एक ही बात है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 180 का और कितना होगा 1। इसमें देखिए एंगल 120 120 120, क्या ये एंगल डिफरेंट होंगे, नहीं बिल्कुल सेम होंगे। सेम कैसे होंगे जी, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ रिपल्सन जो होगा सिंगल बॉन्ड का होगा और यहाँ रिपल्सन डबल और सिंगल बॉन्ड का होगा। तो ये डबल और सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ का रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये एंगल बड़े होने चाहिए और ये एंगल छोटा होना चाहिए, नहीं। क्योंकि रीजन क्या है, ये देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन है, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, ये सब कॉन्जुगेशन है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये पार्शली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ये पार्शली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए एंगल सब जगह क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, कितना 120, ठीक है। चलिए, तो इसमें एंगल होंगे कितने, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, इसका नाम दे दूं सी, तो ये ए और बी के बीच का एंगल हो गया एक, ये हो गया बी और सी के बीच का 2, और ये हो गया सी और ए के बीच का। तो कितने एंगल होंगे, 120 के एंगल होंगे, और कितने एंगल बनेंगे इसमें 3। तो अगर इसमें पूछ ले बॉन्ड एंगल कितने हैं तो वो कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ बात करें तो हर एक बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि हाइब्रिडेशन हो गई sp3। अगर पूछ ले कितने एंगल होंगे, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कितने एंगल होते हैं sp3 में, 6 बॉन्ड एंगल हैं। कैसे, देखिए ये जो बॉन्ड है इसका नाम अगर मैं नाम दे दूं ए, तो इसका नाम दे दूं बी, इसका नाम सी, इसका नाम दे दूं डी, तो ए और बी का एंगल, ए और सी का एंगल, ए और डी का एंगल 3, तो ये हो गए। अब होगा बी और सी का एंगल, फिर होगा बी और डी का एंगल, और एक बच्चा सी और डी का एंगल। तो ऐसे कितने एंगल आ रहे हैं, ये 6, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, सबसे पहले मैंने क्या चेक कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp है, इसमें sp2 है और इसमें sp3 है। तो sp3 से बड़ा एंगल होगा किसका, sp2 का, sp2 से बड़ा एंगल किसका होता है, sp का। तो इसमें ये बॉन्ड एंगल ऑर्डर हुआ। तो सबसे ज़्यादा इसमें कितना, 180, इसमें हुआ 120, इसमें हुआ 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ करें BeCl2, तो अगर सबसे पहले काम कर लें, हाइब्रिडेशन चेक कर लें सेंट्रल एटम की, इन मॉलिक्यूलों में हाइब्रिडेशन चेक कर लें। तो इस BeCl2 में अगर हम बात करें तो हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp। इसमें अगर हाइब्रिडेशन देखें तो कितनी हो जाएगी, sp2। इसमें हाइब्रिडेशन देखें तो कितनी हो जाएगी, sp3। सीधी सी बात है, इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इस पे भी कोई लोन पेयर नहीं होता, इस पे भी कोई लोन पेयर नहीं होता। जब इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई लोन पेयर तो आएगा नहीं, बस सीधा कितने एटम जुड़ रहे हैं, इस पे 2 एटम जुड़ रहे हैं, 2 एटम का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp। इस पे भी कोई लोन पेयर नहीं होता और कितने एटम जुड़ रहे हैं, इस पे 3 एटम जुड़ रहे हैं, तो 3 एटम का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। और इस पे कितने एटम जुड़ रहे हैं, 4, तो 4 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3। तो इससे sp2 है, देखिए अगर मैं बात कर लूँ शेप की, तो इसमें sp की शेप लीनियर होती है। इसकी बात कर लूँ तो इसमें शेप कैसी होगी, ये ट्रायंगुलर प्लेन यानी कि ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल 3D में आ जाती है, ये शेप किसमें हो जाती है, 3D में। तो अगर एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इसमें होगा कितना, 180, इसमें कितना आ जाएगा, ये 120, और इसमें कितना आ जाएगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो जैसे जैसे हाइब्रिडेशन अगर चेंज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, चेंज। इसमें एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा होगा, कितना, 180। इसमें एस करेक्टर थोड़ा कम हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, इसमें एस करेक्टर और भी कम हो गया तो बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हाइब्रिडेशन क्या आ गई है, डिफरेंट आ गई है, तो वहीं से तो सबसे पहले जब भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बस जिसमें ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ देखिए, बात करें NO2, इसमें अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन देखें तो इसकी हाइब्रिडेशन कैसी आएगी, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp, और इसमें हाइब्रिडेशन निकालें तो इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp2। तो sp का एंगल ज़्यादा होता है किससे, sp2 से, तो बॉन्ड एंगल ये हो गया। अगर क्यों होगा अगर आप पूछें तो इसकी हाइब्रिडेशन देखिए, हाइब्रिडेशन वैसे निकालने के मैंने आपको तरीके बताए। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, 5। अब सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले एटम कितने हैं, 2, तो 2 तो चले गए सिग्मा बॉन्ड में। अब ये डाइवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पाई बॉन्ड में। बचा कितना, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, मगर +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। तो 4 में से 2 चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, 2 चले गए पाई बॉन्ड बनाने में। सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं बस हाइब्रिडेशन में, तो 2 का मतलब sp। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लूँ तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और इस पर क्या होगा, ये प्लस। तो देखिए कैसा एंगल, sp हाइब्रिडेशन कैसी हो गई, sp, और एंगल कैसा हो गया, 180, ठीक है। इसकी बात करो तो हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं आप। इस पे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं।
ठीक है, कितने सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 2, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बात एक क्या है, डाइवेलेंट है तो एक पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 का मतलब एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन में क्या काउंट करते हैं, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। तो इनका सम कितना आ गया, 3, और 3 का मतलब क्या होगा, sp2। तो हाइब्रिडेशन इसमें क्या हो गई, sp2, और sp2 इसमें sp थी, इसमें sp2 थी, तो जिसमें sp होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ बात कर लें, मगर ऐसा हमेशा होगा, थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है जरा देखो इसको। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर मैं हाइब्रिडेशन निकाल लूं तो इसमें जो हाइब्रिडेशन है अगर आपको मालूम है तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आती है, sp3d आती है। कैसे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पे होते हैं 8 क्योंकि नोबल गैस है, और इसमें कितने सेंटर एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 2, और कैसे हैं, मोनोवैलेंट, तो 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो इस पे 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो इनका सम हो गया 5, और 5 का मतलब होगा sp3d। इसकी बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन निकल कर आती है sp3, क्योंकि इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 8 में से क्या होंगे, 3, इस पे सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 3, तो 3 का मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड, और ये डाइवैलेंट है तो 3 ही क्या होंगे, पाई बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा, कितना सम हुआ, 4, 4 का मतलब sp3। अगर यहाँ हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो यहाँ हाइब्रिडेशन निकल कर आती है sp3d2। ठीक, sp3 क्या हो जाएगी, d2। बात करें अब किसकी, तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 8 में से सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 4, तो 4 तो आएंगे सिग्मा बॉन्ड। बाकी ये मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट, ये मोनोवैलेंट है तो पाई बॉन्ड तो कोई होगा नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, बचे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, लोन पेयर बनाने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनेंगे, 2 लोन पेयर। तो इनका सम आया 6, और 6 का मतलब होगा sp3d2। ठीक, अब इसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन, ये sp3d है, ये sp3 है, ये sp3d2 है। तो अगर s करेक्टर की बात देखूं तो इसमें है, इसमें s करेक्टर कितना होगा, 25%, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितनी है, टोटल ऑर्बिटल हमारे पास 4 है, और 4 ऑर्बिटल में से s ऑर्बिटल कितनी है, 1, तो 1/4 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25%। इसमें निकालूं तो s कितनी है, 1, और टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 5, तो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी वो 20% आएगी, यहाँ 25% आ रही थी। इसमें निकालूंगा तो s ऑर्बिटल 1 है, टोटल ऑर्बिटल कितनी है, ये 6, तो और भी कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा s करेक्टर क्या होगा, इसमें होगा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल इसमें होना चाहिए, मगर आंसर ये है। तो ऐसा कैसे गड़बड़ हो गया फिर, तो अब ध्यान रखना है, अगर हाइब्रिडेशन, देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी है और हाइब्रिडेशन के साथ में लोन पेयर भी चेक करने हैं। अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो लोन पेयर सेम होने चाहिए, अगर लोन पेयर भी गड़बड़ कर गया, लोन पेयर गड़बड़ कर गया तो फिर हाइब्रिडेशन की कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे इसमें लोन पेयर क्या है, इसमें लोन पेयर कितने थे, 3, इसमें लोन पेयर कितना था, 1, इसमें लोन पेयर कितने थे, 2। जब नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हाइब्रिडेशन वाला फैक्टर सबसे पहले चेक करना है, मगर साथ में ये भी चेक करना है कि लोन पेयर सब पे सेम है कि नहीं। अगर लोन पेयर सेम हो और हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हाई लोन पेयर भी आ जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा। जब हाइब्रिडेशन sp3d और लोन पेयर 3 आ जाए तो इसकी शेप क्या होती है, देखिए पेंटागोनल, ये है sp3d, यानी कि sp3d की में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती है। कितने लोन पर आ गए, 3। ट्रीगोनल बाइपिरामिडल में लोन पर कहाँ जाते थे, ट्रायंगल की वर्टेक्स पर जाते थे कि नहीं, तो ये हो गया जीनोन, और ये हो गया यहाँ पे एफ और एफ। तो एफ एफ के बीच में एंगल कितना है, ये 180, एक वर्टिकल अप है और एक वर्टिकल क्या है, डाउन, तो इसमें तो एंगल कितना आ गया, 180। इसकी बात करें, sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, मगर एक लोन पर आ गया तो कैसी बचेगी, पिरामिडल, सिर्फ ये बचेगी पिरामिडल। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, sp3 में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मगर कब, जब लोन पेयर ना हो, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस एंगल को रिपेल कर देगा, तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा वो कम हो गया होगा किससे, 109 डिग्री से, क्योंकि लोन पेयर इनको क्या कर देगा, पुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जबकि वो जो वो रिपल्शन कैसा है, लोन पेयर, तो लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, तो उनको पुश क्या कर देगा, अंदर पुश कर देगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाएगा। बात करें इसकी sp3d2, sp3d2 मतलब 6, 6 मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में शेप क्या होती है, देखिए ये जिनोन हुआ, ये स्क्वायर बनाते हैं, एक अप होता है और एक डाउन होता है, मगर 2 लोन पेयर हैं, इसमें लोन पेयर कहाँ जाते हैं, अप और डाउन पर जाते हैं।
उसमें लोन पेयर जाते थे ट्रायंगल के वर्टेक्स में, इसमें अप और डाउन, तो ये क्या बचेंगे, एफ यहाँ बचेंगे, ठीक है। तो अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये 90। देखिए किसी के बीच में एंगल देख लीजिए कैसा होगा, 90। तो यहाँ एंगल कितना आ गया, 90। यहाँ 90 आ गया, या यहाँ क्या है 109 से थोड़ा कम होगा, और यहाँ कितना एंगल आ गया था, ये 180। तो सबसे ज़्यादा एंगल इसमें, उससे कम इसमें, और उससे कम इसमें, ठीक है। तो जब हाइब्रिडेशन, सबसे पहले हम चेक करेंगे हाइब्रिडेशन, मगर लोन पेयर भी ध्यान रखना है, लोन पेयर गड़बड़ नहीं होने चाहिए। अगर हाइब्रिडेशन के साथ में लोन पेयर अलग अलग आ रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रक्चर बना के देखना ही पड़ेगा, जो बेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया था, ठीक है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे। इस केस में बॉन्ड एंगल अब एक ही तो है, इस एफ और इस एफ के बीच का तो एंगल है ये, चाहे इधर से नाप लो और चाहे इधर से नाप लो, तो कितना एंगल बनेगा, इसमें एक ही बनेगा, कितने का, 180 का। इसमें एंगल पूछ ले कितने होंगे, ये 3D में है, 3D में है तो एक इस ए और बी का, एक बी और सी का, और एक ए और सी का, कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे, 3। इसमें पूछ ले तो देखिए ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ए से, तो इसमें 90 के कितने बॉन्ड एंगल आ रहे होंगे, इसमें 90 के बॉन्ड एंगल आ रहे होंगे 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है। अब एक रूल और समझिए, ड्रैगन्स रूल, ठीक है। ड्रैगन्स रूल में क्या है, ये कह रहा है एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर, यानी कि थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से लोअर वाले जो पीरियड हैं, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है। तो थर्ड पीरियड या थर्ड से लोअर वाले जितने भी पीरियड हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाले, डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन when they are bounded with less electronegative atom like हाइड्रोजन, या कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिटी 2.5 से क्या हो, कम हो। इसने क्या कहा, ड्रैगन्स रूल क्या कहता है कि ऐसा कोई भी एटम जो थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड से लोअर पीरियड का हो, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साहब, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से क्या हो, कम हो, उसके साथ ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। कौन, थर्ड पीरियड या उससे लोअर पीरियड के कोई भी एलिमेंट हो, वो ऐसे एटम के साथ हाइब्रिडेशन शो नहीं करता जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से कम हो। दूसरा, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। और एक और खास बात है इस ड्रैगन रूल के अकॉर्डिंग, ड्रैगन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो लो है, कौन सा, हाइब्रिडेशन ना बनाने वाला, ये रूल्स तभी एप्लीकेबल होगा जब सेंट्रल एटम पे कम से कम क्या हो, लोन पेयर हो, यानी कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। एक लोन पेयर हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, इससे मतलब नहीं है, लोन पेयर होना चाहिए किस पे, सेंट्रल एटम पे, तभी ये रूल एप्लीकेबल है। तो इस रूल की 3 कंडीशन हो गई, क्या, एक तो जो एटम है, जो सेंट्रल एटम है, वो थर्ड पीरियड या उससे लोअर पीरियड का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस उस पर अटैच जो एटम, यानी कि जो टर्मिनल एटम है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होनी चाहिए, 2.5 से कम होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि उस पे सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। उस कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल अप है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड नहीं होगी। जैसे NH3, N तो किसका है, सेकेंड पीरियड का। जैसे 15 ग्रुप के एलिमेंट है, न्यूज पेपर, आज, सब, बीके, तो इसमें फर्स्ट पीरियड में तो कोई एलिमेंट होता नहीं, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सेकंड पीरियड को छोड़कर बाकी ये थर्ड पीरियड का है, फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है। तो ये हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 2.5 से कम होती है, कितनी होती है, 2.1 के आसपास होती है, तो ये इसके साथ हाइब्रिडेशन शो नहीं करेंगे। तो इसमें तो हाइब्रिडेशन होगी कितनी, sp3, मगर इनकी बात करें तो इनमें कोई भी हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें sp3 यानी कि ना sp3 होगी ना sp2, इसमें कोई हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक, चलिए, तो अब जैसे यहाँ बात करें, ये क्या है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, बाकी सेकंड पीरियड से शुरू होंगे, ओनो, सोनो, से, टी, पो, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड के, जो थर्ड के हैं, थर्ड के, फिफ्थ के, सिक्स्थ के, वो हाइब्रिडेशन नहीं दिखाएंगे। इसकी हाइब्रिडेशन होगी कितनी, sp3, मगर इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए, अब इसमें n पे क्या होता है, एक लोन पेयर, और अगर बात करें 16 ग्रुप की यानी कि O पे, तो इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो ये क्या है, ये सेकंड पीरियड का है और इस सेकंड पीरियड का है, तो इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करेगी। और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के हैं, और किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी 2.5 से कम है, और एक एक लोन पेयर है सब पे। तो देखो तीनों कंडीशन बिल्कुल फुलफिल अप हो रही हैं। जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड या थर्ड से लोअर पीरियड का होना चाहिए,
और उससे जो अटैच टर्मिनल एटम है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी 2.5 से कम होनी चाहिए और सेंट्रल एटम पे कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो इस केस में ड्रैगन्स रूल चलेगा, और ड्रैगन रूल चलेगा तो इस केस में हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए अब होगा क्या इससे, जिसमें देखिए इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, तो sp3 का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। मगर एक लोन पर आ जाए तो लोन पेयर क्या करता है, रिपेल कर देता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगा किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। इसलिए वो क्या करेगा, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में एंगल को थोड़ा सा कम कर देता है। तो एंगल घट के कितना हो गया, 107 के आसपास हो गया। किस केस में, अमोनिया के केस में। ठीक, इसमें तो हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका जो एंगल है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो एकदम से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास आ जाएगा, 90 डिग्री के। देखिए इसमें अगर बात करूं तो 93 से 94 के आसपास होता है। इसमें बॉन्ड एंगल की बात करूं तो वो 92 के आसपास, इसमें एंगल की बात करूं तो 91 के आसपास। ऐसा क्यों हो गया, हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करने से ऐसा क्यों हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर थे, 4 बॉन्ड पेयर थे। जब बॉन्ड पेयर 2 थे तो क्या हो गई थी, लीनियर शेप। जब बॉन्ड पेयर 3 थे तो क्या हो गया था, ट्रायंगुलर प्लेनर। जब बॉन्ड पेयर 4 थे तो एंगल कितनी बनती थी, स्क्वायर प्लेनर बनती थी। मगर स्क्वायर प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल आता था वो 90 आता था, और 90 पर रिपल्शन क्या होता था, स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उसको अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती थी, 3D में। तो वो 3D स्पेस में चली जाती थी, 3 डायमेंशनल हो जाती थी, जिससे क्या होता था, sp3 की शेप कैसी हो गई थी, टेट्राहेड्रल हो गई थी। तो sp3 की शेप टेट्राहेड्रल होती है। ये 3D में पहुंच गया था, इसलिए मोर स्टेबल हो गया था, और एंगल बढ़ के 90 से बढ़ के कितना हो गया था, 109 डिग्री 28 मिनट। वो अलग बात है कि लोन पर आ गया तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घटा दिया, मगर इनमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये 3D में भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, 2D में एग्जिस्ट करेंगे। और जब 2D में एग्जिस्ट करेंगे तो सिर्फ क्या बनाएंगे, स्क्वायर, यानी कि एंगल कितना होगा इनके बीच में, ये 90। मगर एक ये लोन पेयर होगा, यहाँ पे तो कहीं पे तो क्या होंगे, एच रखे होंगे, और एक पे क्या रखा होगा, लोन पेयर। तो इनके बीच में रिपल्सन घटे बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये एंगल क्या होंगे, इनके थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। ये एटम ज्यादा रिपेल करेंगे, लोन पेयर कम रिपल्सन करेगा, क्योंकि अब एटमों का रिपल्सन देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में एंगल किस टाइप से एग्जिस्ट कर जाएंगे, 90 के आसपास एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इनमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करती। और जब हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी sp3, तो इनकी शेप क्या है, वो टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाएगी, 2D प्लेन में आ जाएगी। 3D प्लेन में ना होकर 2D प्लेन में आएगी, और 2D प्लेन में आएगी तो एंगल क्या होगा, 90 के आसपास मिलता जुलता होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 90 होता अगर क्या होता, लोन पेयर ना होता, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता। लोन पेयर होना जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन्स रूल की वो कंडीशन है। समझ में आ गई बात, नहीं। चलिए, तो एकदम से एंगल बहुत ज्यादा कम हो गया, किसमें, जहां पे ड्रैगन्स रूल वाले कंपाउंड हो गए, इनके जिनमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों एंगल एकदम से कम हो गया, वहां पे एंगल कम हुआ थोड़ा सा, वो तो लोन पेयर आने की वजह से हुआ। यहाँ बगैर लोन पेयर के भी, यानी कि लोन पेयर आया तो भी बहुत ज्यादा कम हो गया। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2D रह गई, ना कि 3D। अगर हाइब्रिडेशन होती sp3 तो स्ट्रक्चर हो जाती 3D में, और 3D में होती तो टेट्राहेड्रल शेप होती, तो एंगल बढ़ जाता। चलिए, सेम कहानी जैसे वाटर की बात कर लें, तो अगर इसमें देखें तो बोन एंगल की बात करें तो बोन एंगल डाउन द ग्रुप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। सबसे ज्यादा तो इसका किसकी वजह से, हाइब्रिडेशन sp3 की वजह से। और इनमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल इससे बहुत कम। इनमें आपस में कंपेयर करने लगेंगे तो डाउन द ग्रुप घटेगा। वो क्यों घट रहा है डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता है, वो बताऊंगा मैं अभी इसमें। सेम कहानी यहाँ हो गई जैसे ऑक्सीजन की। तो यहाँ बात करें तो ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट कर जाएगी कितनी, sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मगर इसमें लोन पेयर कितने आ गए, 2। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है किससे, बॉन्ड पेयर से। तो ये थोड़े से बॉन्ड पेयर को रिपेल करके बॉन्ड एंगल कम कर देंगे। यहाँ एक लोन पेयर था तो थोड़ा कम हो गया था, 2 लोन पेयर है तो और ज्यादा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा लगभग, इसमें अगर वाटर के केस में देखें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। ठीक, बात करें इसमें, इसका अगला नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ का है, ये सिक्स्थ का है। और इससे जो सेंट्रल एटम से जो अटैच एटम है उनकी इलेक्ट्रिसिटी 2.5 से कम है, और इन पे लोन पेयर भी है। तो यहाँ ड्रैगन्स रूल चलेगा, और ड्रैगन रूल के अकॉर्डिंग इनमें हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो 2D में हो जाएगी, ना कि 3D में। और 2D में होते ही इनका एंगल क्या हो जाएगा, 90 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 के आसपास। और डाउन द ग्रुप क्या एंगल घटता जाएगा, इसका 92 के आसपास, इसका 91 के आसपास, और इसका 90 के आसपास। यानी कि तीनों एंगल ऑलमोस्ट क्या होंगे, 90 के इक्वल। किसकी वजह से, 2D प्लेन में आने की वजह से। और वहां हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट कर रही है तो किसमें हो रहा है, वो 3D में। क्लियर। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। सबसे ज्यादा इसका और इनसे कम इनका हो जाएगा। इनका बहुत इसके और इसके बीच में एंगल का अंतर बहुत ज्यादा होगा।
ठीक है, लगभग 15 देखो 15 डिग्री के आसपास या 13 डिग्री के आसपास आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की डिफरेंट है तो वहीं से आप क्या कर लेंगे, एंगल कंपेयर कर लेंगे। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा क्या होगा, बोन एंगल होगा। मगर उसमें भी ध्यान रखना है लोन पेयर का। अगर लोन पेयर क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो एंगल तब हाइब्रिडेशन को भी छोड़ के जरा स्ट्रक्चर बेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग रियलाइज करिए कि रियल में स्ट्रक्चर है क्या। नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, मतलब sp का एंगल ज़्यादा, sp2 का और कम, sp3 का और कम। अगर अब सेकंड नंबर पे जब हाइब्रिडाइजेशन क्या मिले, सेम मिल जाए, मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम मिल रही है, तो फिर क्या देखना है आपको, आपको बॉन्ड एंगल, फिर आपको देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी आपने देखा जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या है, बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर स्ट्रॉन्ग होता है किससे, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर से। तो सबसे वीक रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का, स्ट्रॉन्ग होता है लोन पेयर रिपल्शन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। मगर कब है ये फंडा, जब हाइब्रिडेशन क्या हो, सेम हो। तो सेकंड नंबर पे हमें चेक कर, तो पहले नंबर पे हमें चेक करना है हाइब्रिडेशन। अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा बस एंगल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आए तो फिर क्या चेक करना है, लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें हाइब्रिडेशन निकालूं तो ये कितनी आएगी, sp3। इसमें हाइब्रिडेशन निकालूं तो कितनी आएगी, sp3। इसमें हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो कितनी आएगी, sp3। हाइब्रिडेशन कैसे निकलती है मैंने आपको बता रखा है। अब बात करें लोन पेयर, जब हाइब्रिडेशन सब में सेम आ गई तो अब चेक करो लोन पेयर, क्योंकि एस करेक्टर तो हो गया सेम। तो लोन पेयर अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें लोन पेयर कितना आएगा, 0 लोन पेयर। इसमें लोन पेयर देखूंगा तो कितना आएगा, 1 लोन पेयर। एन पे एक लोन पेयर होता है। एन पे कितने लोन पेयर होते हैं, एक, और एक माइनस आ गया तो माइनस का मतलब एक लोन पेयर बढ़ गया, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2। देखिए एन पे एक लोन पेयर होता है तो एक लोन पेयर था, प्लस आ गया तो इस प्लस का मतलब है लोन पेयर कम हो गया तो कितना रह गया होगा, 0। माइनस का मतलब लोन पेयर बढ़ गया तो कितने हो गए होंगे, 2। अब जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन अधिक होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे हर एक एंगल, ये जो रिपल्शन होगा, ये जो रिपल्शन होगा ये भी कैसा है, बॉन्ड पेयर, ये भी कैसा है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है, ये भी बॉन्ड पेयर, और ये भी बॉन्ड पेयर। तो सब रिपल्शन एक जैसे हैं, कैसे, बॉन्ड पेयर। तो इसलिए बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा और एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब जो हाइब्रिडेशन वाला एंगल है एग्जैक्ट वही मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें देखें, इसमें ये शेप थी, ये अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिडेशन sp3 थी, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। मगर एक लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगी, ये पिरामिडल। अब ये जो लोन पेयर है, ये जो रिपल्शन होगा यहाँ से, ये कैसा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखो 2 इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाए वो तो कहलाता है बॉन्ड पेयर। तो ये जो रिपल्शन है ये कैसा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। मगर यहाँ जो रिपल्शन है ये, या ये जो रिपल्शन है ये सिर्फ कैसा है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में। और बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो ये रिपल्शन ज़्यादा है तो लोन पेयर इन बॉन्ड को अंदर ढकेल देगा, जिससे एंगल क्या हो जाएगा, कम। और ये घट के क्या हो जाता है, 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। इसमें लोन पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। एक 2 लोन पेयर हो गए तो और ज़्यादा रिपल्शन होगा। देखिए ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो यहाँ रिपल्शन हो गया लोन पेयर का, यहाँ रिपल्शन हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा, ये रिपल्शन थोड़ा कम, और ये बिल्कुल ही कम हो गया, डाउन। तो ये क्या करेंगे, इनको नीचे धकेल देंगे तो यहाँ का बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, 104 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, कम। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन चेक करना। इसमें हाइब्रिडेशन चेक करूंगा तो sp3, इसमें चेक करूंगा तो sp3, इसमें भी चेक करूंगा हाइब्रिडेशन तो sp3। ठीक, देखिए इस लोन पेयर की बात करें तो जब हाइब्रिडेशन सेम आ गई तो अब क्या चेक करें, लोन पेयर। कार्बन पे तो कोई लोन पेयर होता नहीं। अब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो क्या हो गया, 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो इस पे क्या हो गया, 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन तो सेम थी, तो फिर क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। आगे बात समझ में, इसमें लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होगा। इसमें एक लोन पर आते कम हो गया होगा, 107 के आसपास। इसमें और भी कम हो जाएगा, और वाटर के केस में कितना हो जाता है ये, 104.5 डिग्री।
देखिए मैंने आपको बताया कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे वीक होता था बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पेयर, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर भी तीन टाइप के दो टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई पाई बॉन्ड वाले, या सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले। तो पाई मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, का जो रिपल्शन होगा वो भी क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में भी तीन टाइप के रिपल्शन होंगे, ये कौन कौन से, मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन, उसके उससे कम होगा मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, और सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल के बीच में रिपल्सन ज्यादा, डबल और सिंगल के बीच में और कम, और सिंगल सिंगल के बीच में और भी कम। ठीक, चलिए अब ये एग्जाम्पल समझो। ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, उसने कहा है इसके बीच के इस एस और ओ और एस ओ के इस बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, एक्स है। और यहाँ पे एक कंपाउंड ये है, उसमें ओ माइनस माइनस थे, इसमें एच है, ठीक है। इसमें इनके इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, वाई, और इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, जेड। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का कंपेयर करिए। तो समझिए, पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रिपल्शन है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड का, और यहाँ पे जो रिपल्शन है वो कैसा है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो क्या ये ऐसी बात है, नहीं। यहाँ पे देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सब में घूमेगा, ये चार्ज भी सब जगह घूमेगा और डबल बॉन्ड भी सब जगह घूमेगा। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो बिल्कुल एकदम सेम होगी, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो बिल्कुल सेम होगी। तो अगर रियल स्ट्रक्चर देखें तो इसकी रियल स्ट्रक्चर ये होगी कि जो डबल बॉन्ड की पार्शलिटी है वो सब जगह होगी थोड़ी थोड़ी, तो डबल बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो हल्की हल्की सब जगह होगी, और चार्ज भी सब जगह होगा हल्का हल्का, माइनस हाफ हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल में सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे, तो सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे तो सारे एंगल भी एक जैसे होंगे। तो कहने का मतलब इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3 है। कैसे पता चला, देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा है इस पे, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसमें सारे एंगल बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। तो इसमें क्या होगा, इक्वल स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। इसमें चारों की चारों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी होंगी, या कह सकते हैं सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। इसकी फाइनल रियल स्ट्रक्चर देखें तो वो ये होगी, हर एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड की पोलैरिटी है वो सब पे होगी इक्वल इक्वल बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल एंगल एग्जैक्ट कितना होगा, ना एंगल कहीं बढ़ेगा ना घटेगा। हमें लग रहा है कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन है तो यहाँ का एंगल बढ़ जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है तो यहाँ का एंगल कम हो जाएगा। तो इधर का बढ़ जाएगा इधर का घट जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस से बिल्कुल सेम आएगा। तो ये बिल्कुल इसकी ज्योमेट्री जो है बिल्कुल आइडेंटिकल ये है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल है, तो इसमें सारे एंगल एक जैसे होंगे। कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी बात करें कॉन्जुगेशन, तो यहाँ भी होगा रेजोनेंस भी। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर सिंगल डबल, ये सब कॉन्जुगेशन में होंगे। मगर ध्यान दीजिए इन पे ओ पे एच है, उन पे ओ पे एच नहीं है। तो जब ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड वहाँ से, ये लोन पेयर वहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं बनेंगी, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं बनेंगी। और अब जितनी भी स्ट्रक्चर आएंगी उनमें यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब ये लोन पे डोंट करेगा तो प्लस, ये लोन पे डोंट करेगा तो प्लस। और अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, किससे, आयनिक वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो इसमें जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर यही है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके अलावा जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इससे कम स्टेबल होंगी, तो ज़्यादातर मेजोरिटी इसकी होगी। तो जो मेजोरिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हम एंगल चेक करेंगे। तो इसके यही ज़्यादा मेजोरिटी है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग चेक करना। अब इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पे तो जो रिपल्शन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड का होगा, और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो सिंगल बॉन्ड का होगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन तो इसमें भी sp3 है, तो हर एक एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। मगर एंगल चेंज होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस केस में जहां मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन है तो वहां तो एंगल बढ़ जाएगा, वहां तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहां पे सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है ये वीक होता है, वीक होगा तो यहाँ का एंगल कम हो जाएगा। तो ये वाला रिपल्शन बड़ा होगा, ये रिपल्शन कम होगा, तो ये रिपल्शन क्या करेगा, अपने एंगल को बढ़ा देगा और इसके एंगल को दबा देगा, यानी कि इन्हें अंदर खींच देगा। तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा, और वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा।
ठीक है, तो ये जो y है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से, और z जो है वो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस केस में अगर x देखूं तो वो एग्जैक्ट होगा किसके, 109 डिग्री 28 मिनट के। तो आप कंपेयर कर लो। तो अगर मैं बात करूं x तो एग्जैक्ट इसके इक्वल है, z इससे कम हो गया और y इससे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, y। उसके बाद कौन आ गया, x, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, z। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना है, इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो सबकी सब सेम होंगी, तो इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसलिए सारे एंगल एक जैसे होंगे। इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अदर देन दिस, ये जो स्टर्म स्ट्रक्चर है इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगी वो हाईली अनस्टेबल होंगी, यानी कि इससे कम स्टेबल होंगी। सो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यही स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसका जो असली रूप है वो यही है और असली रूप यही है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल हम चेक कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन है। ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड का है। ठीक है, तो कह सकते हैं इधर के मोहल्ले वाले लोग क्या हैं, इधर वालों को क्या कर लेंगे, दबा लेंगे, तो ये बेचारे थोड़े घर में बढ़ जाएंगे, वो थोड़े रास्ते पे घूमेंगे, तो इनका एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, इनका एंगल थोड़ा घट जाएगा। बात करें यहाँ अगर इसमें, तो देखिए जब भी कोई नया मॉलिक्यूल्स आएगा तो सबसे पहला काम है हाइब्रिडेशन चेक करने का। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, कितनी हाइब्रिडेशन आएगी। अगर हम बात करें इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 में सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 2, तो 2 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये मोनोवैलेंट है तो पाई बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सिग्मा में थे कितने, 6 थे, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब है 2 लोन पेयर, तो इनका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो इसकी एडिशन sp3 होगी। यहाँ निकालोगे, इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका, Cl है, उसमें सेंट्रल एटम वो था, ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, -1 है तो +1 कितना होगा, होंगे 8 में से 2 तो जाएंगे कहाँ, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, क्योंकि कितने सेंट्रल एटम पे कितने एटम अटैच हैं, 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये डाइवेलेंट है तो 2 पाई बॉन्ड भी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए बॉन्ड बनाने में, थे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब हो गया 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर काउंट करेंगे और सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, इन दोनों का सम आ रहा है 4 का मतलब अभी भी हाइब्रिडेशन कितनी आ रही है, sp3। यहाँ चेक कर लो, इस सेंट्रल एटम है ये, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 में बात करेंगे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, अगर सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले एटम क्या है, सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाला एटम अगर क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो वो काउंट हो जाता है हाइब्रिडेशन में। चलिए चेक करें, अगर बात करें हम इसकी, तो इसमें इसकी कैसी स्ट्रक्चर आएगी, इसमें क्या होगा, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में और 2 जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक, अब इस पे क्या है, इस पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 तो यूज हो गए, 3 बचे, 3 का मतलब कितना लोन पेयर होगा, 1.5 लोन पेयर। अब ये जो हाफ लोन पेयर है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के साथ में है, तो ये जो बॉन्ड है किसमें चला जाता है, पाई बॉन्ड में, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना देता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैं तो उसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो क्या करेगा, डाइमर बनाएगा, या क्या करता है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तब तो वो बनाता है क्या, तब तो वो बनाता था ऑड पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पाई बॉन्ड। ठीक है, और अगर कोई भी उसके साथ लोन पेयर नहीं होता था तो वो डाइमर बनाता था। तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर एक बार याद दिला देता हूँ। देखिए इसमें तो ये फॉर्म हुई जी, OCl और Cl, और कितने लोन पेयर होंगे जी इन पे, ये 2। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये होगा, देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, Cl है, तो ये सेंट्रल एटम पे अटैच एटम कौन है, ऑक्सीजन, -1 है तो एक पे माइनस चार्ज होगा और बाकी पे क्या लगे होंगे, ये डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, 7, तो 3 तो बॉन्डिंग हो गए, 2 इस पे क्या होंगे, ये लोन पेयर होंगे। आगे बात समझ में। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस था, एक ये था डबल बॉन्ड और ये इस पे सिंगल बॉन्ड, इसके पास क्या था, ये लोन पेयर था, देखिए ये थे जी, और ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉन और बचा था, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता था, यहाँ आ जाता था ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने कितने ये जो बॉन्ड बनता था कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता था, 3 से। इसके Cl के 3 इलेक्ट्रॉन, Cl के 2 इलेक्ट्रॉन और O का 1 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते थे, 2C3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अगर याद हो तो इस पे एक ही लोन पेयर बचा बस। ठीक है, तो चलिए हाइब्रिडेशन इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, देखिए हाइब्रिडेशन तो सबकी कितनी आ गई, सेम, sp3 sp3 sp3। बात कर लो लोन पेयर की, इस पे भी 2 लोन पेयर, इस पे भी 2 लोन पेयर, इस पे लोन पेयर 1 है। जिस पे लोन पेयर क्या होंगे, जिस पे लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा,
जिसमें अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल तो इसका हो गया, सबसे ज़्यादा किसका हो गया जी, इसका हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि इस पे क्या है, एक लोन पेयर है, जबकि उस पे कितने लोन पेयर हैं, दो दो हैं। हाइब्रिडेशन तो सबकी सेम थी, sp3 sp3 sp3। क्या इसकी हाइब्रिडेशन सेम है, चेक करियो। sp3 है क्या, सिग्मा सिग्मा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इसमें, तो दो सिग्मा है, वो तो पाई बॉन्ड है, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन भी कितनी है, sp2 है, sp3 नहीं है। और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में मैंने आपको बताया था हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगी, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कितनी है इसकी, sp2 है, और sp2 है तो क्या हो गया, तो इसके पास क्या हो गया, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन वो इसमें चला जाता था पाई बॉन्ड में, तो दो सिग्मा दो पाई और एक क्या रह जाता था, लोन पेयर। तो दो सिग्मा एक लोन पेयर का मतलब होता था हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3 होनी चाहिए थी, मगर sp2 है, क्योंकि उसने क्या बना दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। जब ये अकेला होता था इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में लोन पेयर ना हो, तब ये हाइब्रिडेशन में काउंट हो जाता था। कब, जब सेंट्रल एटम से जुड़ने वाला एटम क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। सेंट्रल एटम से जुड़ने वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो, अकेला हो, तब ये हाइब्रिडेशन में काउंट होता था। और अगर ये साथ में लोन पेयर है तो फिर ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड बना दे जो भी इलेक्ट्रॉन, वो हाइब्रिडेशन में कभी काउंट होता ही नहीं। तो यहाँ हाइब्रिडेशन हो गई sp2, इसमें sp3 तो sp3 से बड़ा एंगल तो किसका होगा, sp2 का, तो सबसे बड़ा एंगल तो इसका हो गया। बात इनकी करें, इनमें दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है। बात कर लो लोन पेयर की, तो लोन पेयर भी दोनों में सेम है, हाइब्रिडेशन यहाँ भी sp3 वहाँ भी sp3। तो चेक करो लोन पेयर इसमें भी दो, इसमें भी दो, देखिए इसमें भी दो लोन पेयर थे, इसमें भी दो लोन पेयर हैं, हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो अब क्या करें, तो अब देखिए यहाँ पे जो रिपल्शन है वो कैसा है, यहाँ पे तो रिपल्शन होगा सिंगल बॉन्ड का, मगर इसमें जो रिपल्शन होगा देखिए डबल सिंगल चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो ये डबल रेजोनेंस दिखाता रहेगा किस टाइप से, तो ये डबल बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो दोनों जगह होगी। अगर रियल इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो रियल स्ट्रक्चर इसकी ये होगी कि जो डबल बॉन्ड की पोलैरिटी है वो सब जगह होगी रेजोनेंस की वजह से, और इस पर ये लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे जो डबल ये रिपल्शन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका होगा, पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो ये देखिए लोन पेयर तो रिपेल करेंगे, इसको भी दबाएंगे इसको भी दबाएंगे, जितना बॉन्ड एंगल इसका घटाएंगे उतना इसका भी घटाएंगे, मगर इसका ज्यादा घटाएंगे इसका कम घटाएंगे, क्योंकि ये मजबूत था, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्शन था वो बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन था, और ये सिंगल बॉन्ड का था। ये जल्दी हाथ खड़े कर देंगे, ये थोड़ा सा विरोध करेंगे उसका, क्योंकि यहाँ रिपल्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इससे ज्यादा एंगल किसमें मिल जाएगा, इसमें, किसकी वजह से, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन की वजह से। तो मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से, तो इससे ज्यादा एंगल इसमें, इससे ज्यादा इसमें। अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। चलिए अब बात करें नेक्स्ट। तो अभी तक हमारे पास कितनी बातें हो गई, तीन। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसको, हाइब्रिडाइजेशन को। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बस वहीं से चेक कर लेंगे, जिसका ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अगर हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो फिर चेक करेंगे किसका, तो फिर चेक करते हैं किस, लोन पेयर को। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अगर लोन पेयर भी सेम है तो फिर एक और फंडा था क्या, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होता है किससे, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उससे भी कम होगा सिंगल बॉन्ड का। तो उसके बेसिस पे भी चेक करेंगे। तो पहले हाइब्रिडेशन, फिर लोन पेयर, और लोन पेयर भी सेम हो तो फिर क्या देखते थे, मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन और सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। इन तीनों के साथ में एक केस और आ चुका था, ड्रैगन्स रूल। ड्रैगन रूल्स में क्या था कि ड्रैगन्स रूल्स में क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हाइब्रिडेशन बनाते ही नहीं है, और जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती वहां पे एंगल एकदम से क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे हाइड्राइड थे किसके, 15 ग्रुप के, NH3 PS3 OH3, और ये जैसे हाइड्राइड थे किसके, 16 ग्रुप के, H2O H2S H2SE, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर देखिए, अब बॉन्ड एंगल किसका, बॉन्ड एंगल अगर हाइब्रिडेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, और मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन भी सेम हो, तो फिर क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम, यानी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम के। मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स हो जिसमें हाइब्रिडेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम, मतलब हाइब्रिडेशन भी सेम, रिपल्शन भी सेम, तो फिर क्या हो जाए, तो और सेंट्रल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस
तब केस बनता है कि सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और टर्मिनल एटम क्या हो, उस पर सेम हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट है और टर्मिनल एटम सेम है तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना बड़ा बॉन्ड एंगल होगा, या साइज सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज, तो स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ये कह रहा है साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेरिक रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज, और रिपल्शन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि रिपल्शन जितना ज्यादा होता है उतना बॉन्ड एंगल बढ़ता है। एज ए लोन पेयर, और ये कह सकते हैं एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर टेकन ओवर, मतलब जब लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी कुछ ना कर पा रहे हो तब का ये फंडा है। ठीक है, चलिए जैसे अब थोड़ा सा बता दें इसको, सेंट्रल एटम जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम की ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल ज्यादा कैसे होगा। जैसे मेरे पास ये सेंट्रल एटम है एक्स, ठीक है जी, एक बार तो एक्स से क्या जुड़ रहा है, मान लो ए, ठीक, अब इसमें एक बार इससे क्या जुड़ रहा है, बी, ठीक। चलिए जी, चलो सेंट्रल एटम अलग अलग ले लेते हैं, मान लीजिए ए और ए, एक बार सेंट्रल एटम एक्स है, एक बार सेंट्रल एटम क्या है, वाई है। मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स से ज्यादा किसकी है, वाई की है, ठीक। ये दो सेंट्रल एटम हो गए एक्स और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी तो उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी तो उसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा, कम, और ये पास होंगे तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और जितना रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही बात कहानी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं साइज की। जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, अब इसका जैसे मैं बात करूं, यहां देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है और ये भी ए है, इस पे जुड़ने वाले ये बी है और ये बी है। ए का साइज तो बहुत बड़ा बड़ा है तो इनमें रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड एंगल को क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे। बी का साइज छोटा छोटा सा है तो ये रिपल्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। तो जितना साइज इसका सेंट्रल एटम का बताना था, चलिए सॉरी, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये दो सेंट्रल एटम हो गए अलग अलग, एक का साइज तो क्या है, बड़ा है, और एक का साइज क्या है, छोटा है। जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, देखिए जितना साइज बड़ा होगा उतनी बॉन्ड की लेंथ क्या है, ऐसे कह लीजिए कि बड़ी होगी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड पेयर भी दूर होंगे, और दूर होंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम, और रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका साइज छोटा तो बॉन्ड भी छोटे छोटे होंगे जी, जितना साइज छोटा तो बॉन्ड भी छोटे, और बॉन्ड छोटे तो बॉन्ड पेयर क्या आ जाएंगे, पास, और पास आ जाएंगे तो बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए खैर, फिलहाल अब इसको मैंने आपको बता दिया, इसको याद रहे ना रहे बस इस बात को ध्यान रखें। ये इसलिए बताई है क्योंकि कभी ये भूल जाओ तो इससे थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या था। यहां देखें जी, अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो सबकी हाइब्रिडेशन sp3 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 sp3, सभी की हाइब्रिडेशन sp3 है। क्या हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करेगी इनमें, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। क्या ड्रैगन्स रूल चलेगा, नहीं, क्यों, ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का, जब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के तो हैं, और इन पे एक लोन पेयर भी है, ठीक। मगर क्या है, सेंट्रल एटम, इस पे सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाला जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से ज्यादा है तो इसलिए हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करेगी। चलिए अब इसमें हाइब्रिडेशन सबकी कितनी है, sp3 sp3 sp3, लोन पेयर देखूं तो सभी पे एक एक लोन पेयर होगा क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट है, तो हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो अब क्या देखो, अब टर्मिनल एटम तो सेम है मगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, और सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो क्या देख लो, सेंट्रल एटम का साइज देख लो। साइज जैसे जैसे सेंट्रल एटम का बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा क्योंकि सेंट्रल एटम के इनवर्सली है ये। तो जैसे n से बड़ा साइज p का, p से बड़ा as का, as से बड़ा sb का, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता हूं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेंट्रल एटम का अगर क्या है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होता चला जाएगा, इस केस में घटता जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब तब का केस देखते हैं जब सेंट्रल एटम सेम हो मगर टर्मिनल एटम डिफरेंट हो। तो टर्मिनल एटम के केस में क्या है, टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा, देखिए
टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, और जितना स्टेरिक रिपल्शन होगा उतना ये एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइज के डायरेक्टली और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट इनवर्सली। इनवर्सली क्यों? इस सेंट्रल एटम का अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेगा, और जितना अपने पास खींच लेगा उतना ये दूर हो जाएंगे, उतना बॉन्ड एंगल क्या, उतना रिपल्शन क्या होगा, कम, और रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल कब, जब टर्मिनल एटम क्या हो, डिफरेंट हो, और सेंट्रल एटम क्या हो, सेम हो। तो उस केस में टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा उतना बॉन्ड एंगल बड़ा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन उतनी ज़्यादा होगी। और टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएंगे, टर्मिनल एटम के पास, और जितने ये दूर हो जाएंगे, टर्मिनल एटम के पास आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपस में दूर हो गए, और आपस में दूर हो गए तो रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। चलिए देखें बात यहाँ, जैसे सबसे पहला काम तो वही है हाइब्रिडेशन चेक करने का। हाइब्रिडेशन अगर इसमें चेक करूँ तो सबके पास एक एक लोन पेयर है, क्योंकि 15 ये क्या है, फास्फोरस है। तो इस सबकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3। हाइब्रिडेशन क्या होगी सबकी, sp3। इसकी भी क्या होगी, sp3, और इसकी भी क्या होगी, sp3। लोन पेयर की बात करूँ तो सभी पे एक एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो फिर चेक करिए, किसको चेक करिए, सेंट्रल एटम या टर्मिनल एटम। सेंट्रल एटम तो सेम है, कॉमन है p, तो किसकी बात आ गई, टर्मिनल एटम की। और टर्मिनल एटम का साइज देख लीजिए, टर्मिनल एटम का साइज क्या है, f से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा टर्मिनल एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। या उल्टा कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव से चेक कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा I से ज़्यादा किसकी, Br की, Br से ज़्यादा Cl की, Cl से ज़्यादा F की। तो किसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, F की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो कोई सा भी फैक्टर पकड़ लीजिए, चाहे तो साइज पकड़ लो और चाहे क्या पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एक ही आंसर देंगी। पिछले भी यही कर सकते थे। अब यहाँ बात करें, जैसे यहाँ देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ओ पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2। यहाँ लोन पेयर कितने होते हैं, 2। यहाँ लोन पेयर कितने होते हैं। इनकी हम क्या बात करें, किसकी बात करें, इसमें बात करें बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल कैसे करें, हाइब्रिडेशन देखें तो sp3 सब में हाइब्रिडेशन सेम है, sp3 क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई। देखिए 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सम आ रहा 4 का मतलब sp3। लोन पेयर भी सब पे सेम हो गए, 2 2 2। हाइब्रिड भी सेम, लोन पेयर भी सेम। तो फिर क्या देख लो, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम तो इन पे क्या है गया, सेम हो गया, कौन सा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो टर्मिनल एटम डिफरेंट हो गए। इसके टर्मिनल एटम कौन है, ओ फ्लोरीन है, इसका टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है, इसका टर्मिनल एटम कौन है, क्लोरीन है। अब क्या देखें, तो जब सेंट्रल एटम भी सेम तो टर्मिनल एटम देख लिया। अब टर्मिनल एटम में क्या देखना है, या तो उसका साइज देखो या इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो। साइज देख लेते हैं पहले। तो साइज, जितना बड़ा साइज होगा टर्मिनल एटम का उतना क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा। साइज की बात करें तो H से शायद बड़ा साइज होगा फ्लोरीन का, और फ्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन का। तो साइज के अकॉर्डिंग देखें टर्मिनल, तो H से बड़ा साइज है F का, और F से बड़ा साइज है किसका, Cl का। तो जैसे जैसे टर्मिनल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा, तो इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसका। मगर जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी चेक कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अगर मैं चेक करूं तो देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो किसकी, टर्मिनल एटम की। तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो S से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, Cl की, और Cl से ज़्यादा किसकी है, Br की। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उसका कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर अगर मैं देखूं टर्मिनल एटम की, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे कम मिल रहा है F में, और सबसे ज़्यादा एंगल मिल रहा है किसमें, H2O में। तो यहाँ तो गड़बड़ हो रही बात। ठीक है, इसमें ये सबसे कम है, इसमें ये सबसे ज़्यादा, इसमें ये F2 सबसे कम है, उसमें बीच में आ रहा है। तो फिर क्या करें, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए एक फंडा और है, क्या जी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 4F, F के लिए अगर F है कहीं प्रेजेंट, तो F के लिए हम क्या चेक, F के लिए डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा कौन, अगर टर्मिनल एटम कौन है, F है, तो उसके लिए डोमिनेटिंग फैक्टर साइज नहीं, कौन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और F के अलावा जितने भी एटम है रेस्ट, उन सब के लिए क्या देखना है आपको, साइज। तो F वाला तो देख लो, इन तीनों में F वाला तो देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से भी ज्यादा है और Cl से भी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अब इन दोनों में जो कंपेयर करेंगे वो साइज से करेंगे, वो साइज से कर लो। ठीक है, साइज क्या हो गया, अब इसमें अगर मैं साइज देखूं तो S से बड़ा साइज किसका है, Cl का,
और टर्मिनल एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आगे बात समझ में? तो क्या रखना है, एफ के लिए क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बाकी एफ के अलावा जितने भी रेस्ट एटम होंगे उन सब के लिए क्या देख लेंगे, साइज। मगर वो भी कब, इफ साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर अपोजिट, जब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा ऑर्डर दे रहे हो तब, ठीक है। नहीं तो कहीं हमेशा भी लगा सकते हैं, तो क्योंकि ये कि जो फाइनल बात बताई इसका मतलब वो सबसे बेस्ट है। तो आप क्या चेक करा करो, अगर एफ है तो क्या देख लिया करो, एफ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मतलब क्या है कि जब कभी भी आगे से ध्यान रखना, सेंट्रल एटम के साथ अगर एफ जुड़ जाए, किस केस में, जब टर्मिनल एटम या सेंट्रल एटम क्या हो, जब टर्मिनल सेंट्रल एटम भी सेम हो, हाइब्रिडेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, टर्मिनल सेंट्रल एटम भी सेम हो, और टर्मिनल सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले जो टर्मिनल एटम है वो डिफरेंट हो और उनमें कोई एफ हो, तो एफ वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, और कुछ नहीं देखना, और एफ के अलावा बाकी जितने हैं उनमें क्या देख लेना है, साइज। ठीक है जी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम फैक्टर। ये जो अभी मैंने लास्ट के दो फैक्टर देखे हैं, कौन कौन से जी, जब सेंट्रल एटम सेम हो, जब टर्मिनल एटम सेम हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या बताया था बॉन्ड एंगल, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा डायरेक्टली, और साइज की क्या होगा इनवर्सली, किसके, सेंट्रल एटम के। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, टर्मिनल एटम सेम हो, तो उस केस में बॉन्ड एंगल क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था सेंट्रल एटम के साइज के। और अगर सेंट्रल एटम सेम था और टर्मिनल एटम डिफरेंट थे, तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साइज ऑफ टर्मिनल एटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ये दो फैक्टर थे। तो ये कह रहा है कि जब सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला फैक्टर हम लगाएं किसमें, बॉन्ड एंगल में, आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर और फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला जो फंडा है, जो एप्लीकेशन है, जो फैक्टर सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल जो फैक्टर है वो तभी एप्लीकेबल होगा, कब, जब या तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, या फिर या क्या हो, वो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाए। मतलब एक यानी कि कम से कम दो टाइप के बॉन्ड होने चाहिए। दो टाइप के मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा हो तो एक पाई बॉन्ड हो। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनने चाहिए तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला जो फैक्टर है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब या तो सेंट्रल एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो, या फिर सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या बनाए, बॉन्ड्स बनाए। जैसे यहां देखिए, अब इसकी हाइब्रिडेशन देखें तो क्या है, BF3 यानी कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीन, तो sp2, BCl3 इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2, BBr3 इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। तीनों की हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2 sp2 sp2। बात करें किसकी, लोन पेयर की, तो लोन पेयर क्या हो गया, जीरो। इस पे भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन होते हैं, तीनों बॉन्डिंग में गए, तीन इलेक्ट्रॉन है तीनों बॉन्डिंग में गए, तीन इलेक्ट्रॉन है तीनों बॉन्डिंग में गए, तो लोन पेयर क्या हो गया, जीरो। सेंट्रल एटम की बात करें तो वो कॉमन है तीनों में, बोरॉन बोरॉन बोरॉन। बात तो आप क्या देख लें, जब सेंट्रल एटम सेम है तो टर्मिनल एटम देख लो, और टर्मिनल एटम क्या हो गया, टर्मिनल एटम का क्या है, तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम देख लो, तो टर्मिनल एटम का साइज क्या है, बढ़ता जाएगा। साइज अगर टर्मिनल एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों, इसमें नॉट एप्लीकेबल, इसमें सेंट्रल एटम टर्मिनल एटम वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, जीरो। और इस सेंट्रल एटम पे लगने वाले तीनों बॉन्ड भी क्या है, सेम है। देखो तीनों बॉन्ड एफ के साथ है, सिंगल बॉन्ड। इसमें भी देखो, अगर तीनों, अगर बोरोन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों, तीनों के तीनों बॉन्ड सेम है, किसके साथ है, Cl के साथ है। तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे Cl के साथ। इसमें भी तीनों बॉन्ड सिंगल होंगे किसके साथ, Br के साथ। तो बॉन्ड भी सेम और लोन पेयर भी जीरो। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर क्या हो गया, फिर कुछ भी नहीं हुआ, एंगल क्या हो गया, सेम हो गया सबका, 120 120। इसकी भी हाइब्रिडेशन sp3 sp3 sp3, हाइब्रिडेशन सेम और लोन पेयर जीरो, तब तो कुछ भी ना रहा, बस सबका एंगल कैसा हो गया, sp2 sp2 sp2, सब तीनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सब में एंगल कितना होगा, 120 120 120। क्लियर हो गई बात? नहीं, यहाँ पे सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम पे लगने वाले जो टर्मिनल एटम है वो वाला फंडा नहीं चला है। क्यों नहीं चला है, क्योंकि इस केस में लोन पेयर क्या है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, जीरो, और सेंट्रल एटम क्या है, एक ही टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड नहीं बना रहे। तो जब तक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड ना हो या सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, तब तक क्या है, ये सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला फंडा नहीं लगा सकते। यहां बात करें, जैसे इनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में देखूं तो ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड और 2F। इसकी हाइब्रिडेशन देखूं कितनी है, sp2,
इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडेशन sp2। हाइब्रिडेशन दोनों की सेम, तो लोन पेयर चेक कर लो, इस पे लोन पेयर जीरो, इस पे भी लोन पेयर जीरो। मगर सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले एटम की बात कर लो, तो क्या सेंट्रल एटम टर्मिनल एटम वाला फंडा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो नहीं है, मगर सेंट्रल एटम पे दो टाइप के बॉन्ड है, एक तो O के साथ बॉन्ड है और एक F के साथ बॉन्ड है, तो दो टाइप की कैटेगरी हो गई बॉन्ड की नहीं। इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड हो गए, एक तो O के साथ है और एक Cl के साथ है, तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो गए। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम क्या होगा, फंडा चलेगा। तो जब सेंट्रल एटम तो है सेम, तो टर्मिनल एटमों का साइज देख लो। टर्मिनल एटम का साइज क्या होगा, एफ से बड़ा साइज किसका होगा, Cl का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा साइज होगा इनका टर्मिनल एटम का, उतना ज्यादा रिपल्शन होगी, उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हाइब्रिडेशन सब में sp2 है, लोन पेयर क्या है, जीरो है। और किस पे लोन पेयर जीरो है, कार्बन पे, और कॉमन एटम कौन है, कार्बन है। मगर इसमें क्या देखेंगे, तो फिर क्या देखेंगे, टर्मिनल एटम। और साइज ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे बड़ा एंगल इसमें होगा। क्लियर होगी बात। एक और बात, आप सेंट्रल जो टर्मिनल एटम है, या तो साइज देख लो या उनकी इलेक्ट्रोनिटी। अगर साइज देखोगे तो साइज जितना बड़ा होता है उतना बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो देखो एफ से बड़ा साइज Cl का, तो Cl का जितना बड़ा साइज होगा उतना एंगल भी क्या हो जाएगा, बड़ा। या आप इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक कर लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रोनिटी अगर मैं इन दोनों में देखूं तो किसकी ज्यादा है, एफ की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो यहां चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो, चाहे साइज से चेक कर लो, किसके, टर्मिनल एटम के, दोनों में ऑर्डर बिल्कुल सेम आएगा। देखिए, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल हमें कंपेयर करना है। ये आप इसको देख लीजिए, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इनको जरा गौर से देख लीजिएगा, और उसके बाद इनको ये टेस्ट के रूप में आप इनको चेक करिए। अगर ये आपसे, ठीक है, तो इसको आप देखिए, नोट कर लीजिएगा, मैं इसको दिखा रहा हूं। इनके सॉल्यूशन आप करिएगा और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, ये टेस्ट हो गया आप लोगों का।